राधे राधे। स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रहे हैं। कहते हैं, प्राचीन समय में एक राजा राज करता था। राजा बहुत धर्मात्मा था। भूखे को भोजन करवाता, प्यासे को पानी पिलाता, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाता, बुआ बावड़ी बनवाता। बहुत दान प्रतापी राजा था। ये बात सुनकर उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता, उसे जलन होती। राजा सारे दिन राजकाज में दान पुण्य में लगा रहता है। एक दिन बृहस्पति महाराज साधु का वेश धारण करके रानी के घर पर भिक्षा मांगने आए। रानी बोली, महाराज मैं तो दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। दान पुण्य को तो राजा ही बहुत है। रानी से बार बार भिक्षा मांगने की अभिलाषा करी। रानी बोली, मैं तो ऐसा चाहती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये धन ही नष्ट हो जाए। साधु महाराज बोले, रानी धन संतान तो सभी चाहते हो, आप बड़ी विचित्र हो। आप धन देने में आलस करती हो। नहीं महाराज, मेरा ऐसा हो जाए, ये धन ही नष्ट हो जाए, तो ऐसा चाहती हो तो ऐसा ही हो जाएगा। 7 बृहस्पति अपने सिर को धोना, धोबी पे कपड़े धोबी भेजना, राजा की हजामत बनवाना, भोजन में मांस मदिरा खाना। जैसा करोगी, जैसा तुम 7 बृहस्पति में सारा धन नष्ट हो जाएगा। सिर धोना, पीली मट्टी से पीछे स्नान करना। तो रानी ने ऐसा ही किया था। 3 बृहस्पति में तो धन नष्ट हो गया। राजा और रानी भूखे मरने लगी। और राजा एक दिन बोला, रानी यहाँ तो भोजन भी नहीं मिलता, दाने दाने को मोहताज हो गए। मैं कहीं परदेश जाता हूँ, यहाँ तो सब लोग मुझे जानते हैं। तो राजा परदेश चला गया, लकड़ी काटता, अपना पेट भरता। यहाँ पे राजा परदेश चले गए तो यहाँ पे दासी और रानी भूखी मरने लगी। कभी भोजन मिल जाता, कभी भोजन नहीं मिलता। एक दिन रानी बोली, 7 दिन भूखे हो गए। दासी, यहाँ पास के गांव में मेरी बहन रहती है, उसमें से 5 किलो बेजल लिया। रानी की दासी बेजल लेने गई। उसकी बहन बृहस्पतिवार की पूजा कर रही थी। रानी की बहन ने दासी ने जाकर उसमें से 5 किलो बेजल मांगी। तो बेजल मांगते हुए ना तो रानी की बहन बोली, ना उठी, ना कोई जवाब दिया। दासी माते लौटकर वापस आ गई। आकर रानी से बोली, रानी आपकी बहन तो बहुत घमंडी है, छोटे लोगों से बात भी ना करती। अब रानी बोली, हाँ, समय आने पर सब ऐसे ही हो जाते हैं, हमारी कंगाली है। अब बड़े लोग काहे को हमसे बात करेंगे। थोड़ी देर जब कथा समाप्त हो गई, वीरवार की कथा समाप्त करके रानी की बहन रानी के घर पे आई और बोली, बहन तेने कैसे अपनी दासी भेजी? हम लोग वीरवार की कथा कर रहे थे, ना इसमें बोलते हैं ना उठते हैं, किसी से बात करते हैं। कि हाँ, मैंने अपनी दासी 5 किलो बेजल के लिए भेजी थी, तो उससे कोई बात छिपी नहीं है। कि विष्णु भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं। 5 किलो बेजल तो तेरे घर में ही रखी होगी। दासी ने जाकर देखा तो एक गड़ा भरा हुआ बेजल का पाया हुआ था। रानी और दासी सुनकर खुशी हो गई। तो दासी रानी से बोली, रानी हमको अन्न नहीं मिलता, जब भी तो हम भूखे रहते हैं, नहीं तो अपनी बहन से इस व्रत की विधि पूछ लो। तो दासी ने और रानी ने दोनों ने मिलकर अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। बहन बोली, हाँ बहन, 1 लोटे में जल भर के उसमें हल्दी गेल लेते हैं, जौल ले लेते हैं, गुड़ ले लेते हैं, हम केला की जड़ में पूजा करते हैं। जैसे सुन के रानी और दासी दोनों पूजा करने लगी। पहले ही बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान एक साधु का भेष धारण करके 2 थाली लेकर तेरे भोजन लाए और दासी को दे गई। दासी ले, तेरे और रानी के भोजन है। जब दासी ने रानी से कही, रानी चलो भोजन कर ले। रानी बोली, भोजन तेरे लिए मेरे लिए नहीं है। अब दासी बोली, रानी मेरे लिए और तेरे लिए दोनों के लिए भोजन है। तो रानी सुनकर खुशी हो गई और विष्णु भगवान का नाम लेकर रानी ने और दासी ने दोनों ने भोजन कर लिए।
अब एक दिन रानी और दासी बोली। रानी दासी से कहने लगी, दासी, पता नहीं राजा जन क्या हाल में होंगे। तो विष्णु भगवान सुनकर एक दिन सपने में राजा से कही, राजा तेरी रानी याद कर रही है। राजा लकड़ी काटता और देखता। एक दिन जंगल में भगवान विष्णु भगवान भिखारी का रूप, ऐसे साधु का रूप धारण करके राजा के पास आए। राजा, तेरी रानी तुझको याद करती है। हाँ, याद करती है, पर महाराज मेरे पास तो ना कोई खबर है ना सुध है कि तू विष्णु भगवान की पूजा कर। राजा लकड़ी ले जाता और लकड़ी में जो धन मिलता उसमें से आधे में भगवान विष्णु की पूजा की सामग्री ले आता और आधी पूजा बाकी करता। फिर भगवान विष्णु से राजा बोला, मैं तो कोई पूजा विधि जानता नहीं हूँ, पूजा विधि कैसे करूँ। जब भगवान विष्णु साधु के रूप में बोले, एक ब्राह्मण था, बहुत निर्धन ब्राह्मण था, बहुत गरीबी में समय काट रहा था। उसकी पत्नी बहुत मलिन स्वभाव की थी, ना नहाती ना धोती ना भगवान का भोग लगाती, दिन चढ़ी पे बैठी होती, बैठी होकर मुंह धोकर खाने लग जाती। तो भगवान उसकी लक्ष्मी उसके घर से रुष्ट हो गई और चली गई। बहुत मलिन स्वभाव से रहती। बहुत दिन साधु महाराज के भगवान विष्णु की सेवा करता था ब्राह्मण। उसके एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बहुत ऐसी हुई कि शुरू से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी। जब भगवान विष्णु की पूजा करती, उसके दिना बलते चले आए। पाठशाला को जाती, बड़ी हो गई तो इसमें मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और जौन ने बिखेरत जाती। परे से आती तो जौन ने बीनती। एक दिन जौन ने सोने के जौ हो जाते। जौन ने साफ कर रही थी, उसकी माँ बोली, बेटी सोने के जौन को तो सोने के सूप होना चाहिए। तो एक दिन पाठशाला गई, गेहूँ जौ बिखेर दिए, परे से जौ सोने के हो गई, बीन कर लाई। जब विष्णु भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति श्रद्धा से करती हूँ, तो मुझको सोने के जौन को सोने का ही सूप होना चाहिए। तो विष्णु भगवान ने उसको सोने का सूप दिया। रास्ते में पड़ा मिला तो लड़की सोने के जौ स्वाप कर रही थी। पड़ोस का राजा माहे के निकल के जा रहा था। पड़ोस का राजा देखकर उस लड़की को मोहित हो गई। ये बात इसकी अपनी पिता को बताई। उसके पिता ने बेटी के जो पिता उससे बात करी, वो शादी के लिए तैयार हो गया और धूमधाम से उसकी शादी करी। जब शादी होकर लड़की अपने ससुराल चली गई तो ब्राह्मण भूखन मरने लगा। भूखन मरते हुए एक दिन बेटी के पास गया। बेटी ने बहुत सारा धन दिया, धन लेकर आ गया। धन लेकर बहुत दिन तो उस धन से अपना गुजारा चला। फिर लास्ट में फिर भूखा मरने लग गया। फिर दोबारा फिर बेटी के धन लेने गया। बेटी बोली, पिताजी आप माँ से कहो विष्णु भगवान की पूजा क्यों नहीं करे। कि बेटी तेरी माँ मानती नहीं है कि माँ को अब मेरे पास ले आना। तो ब्राह्मण अपनी पत्नी को बेटी के पास करके आया। बेटी ने खूब समझाया माँ को, तो वो नहीं समझी। एक दिन जग कर बच्चों का झूठा खा लिया, फिर भी नहीं समझी। समझाने पर बेटी ने क्या किया, अपनी माँ को लेकर एक कोठरी में बंद कर दिया और नहाया धोवाया, विष्णु भगवान की पूजा कराई। जैसे पूजा कराई थी, भगवान विष्णु ने उसके घर में अन्न धन के भंडार भर दिए और ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर अपने घर आ गया। ये राजा ने साधु महाराज की कहानी सुनकर जैसे ही विष्णु भगवान की पूजा करी थी, जौ लेता, एक लोटा में पानी लेता, केला की जड़ में राजा पूजा करता। एक दिन पड़ोस के राजा के यज्ञ थी। उस यज्ञ में सबरे गांव वाले को निमंत्रण दिया। तो राजा काम काज में उलझा हुआ था, कहानी को भी भूल गया। सारी जनता दे गई तो राजा के दूत उसको पकड़कर राजा को ले गए और एक कोठरी में खाना खिलाया। एक कोठरी में खाना खिलाया। खूंटी पर रानी का हाथ टंग रहा था, हाथ को खूंटी निकल रही है। राजा इस रहस्य को देख रहे थे। देखते हुए ये बात की पता राजा चली कि इस लकड़ाने ने मेरा हार चुराया है। राजा ने उसको पकड़कर कारागृह में बंद कर दिया। राजा अपने भाग को कोसता हुआ कि रानी के प्रभाव से मैंने बहुत सारा दुख देख लिया। तो एक दिन
विष्णु भगवान उसके सपने में आए और कही कि राजा, तू अब भी मेरी पूजा को भूल गया है, तभी तुझे कष्ट मिला है। दरवाजे पे तुझे 4 पैसे मिलेंगे, उससे गुड़ चना मंगा कर और अपनी पूजा करना। तो राजा ने ऐसा ही किया, गुड़ चना मंगाकर और कारागार में पूजा करी। उसी रात में राजा को भगवान विष्णु ने सपना दिया, राजा ये पकड़ रखा है लकड़ा ये निर्दोष है, इसे छोड़ दे, नहीं तेरे धन वैभव सबको नष्ट कर दूंगा। राजा ने उसको निकाल दिया और निकाल कर हजामत बनवाई। हजामत बनवा के बहुत सारा धन दिया लकड़ारे को और वहां से विदा कर दिया। जब लकड़ारा अपने देश को आया, देश में देखा रानी की और दासी की चर्चा हो रही है, जगह जगह धर्मशाला और कुआं खुदे हुए हैं, तो भी रानी धन को आलस कर रही है। अब इसमें दासी बोली, रानी तुम पहले तरह आलस फिर करती हो, इसी प्रभाव से हमने ये दुख देखा है, बड़ी सुख से खुशी से और हमने पूजा करी है भगवान की। जब हमको ये वैभव हुआ है तो भूखे इनको भोजन करवा, प्यासे इनको पानी पिया, कुंवारी कन्या की शादी करवा। रानी ने ऐसा ही किया था। जब राजा अपने देश को आया, राजा ने देखा ये कौन का वैभव है कि ये रानी का और दासी का है। तो राजा और रानी बड़ी सुकून से कहानी सुनने लगे और विष्णु भगवान की पूजा करने लगे। और तो एक बार पूजा करेगी, राजा बोले मैं दिन में 3 बार पूजा करूंगा। तो राजा हर समय अपने दुपट्टे में चने की दाल रखते बांध के। बहुत दिन हो गई। एक दिन राजा बोले, रानी मुझे अपनी बहन की याद आ रही है, मैं बहन के मिल आऊं। तो राजा अपनी बहन के मिलने गए। रास्ते में एक सबको लेकर जा रहे थे। उसने कही, भाई मेरी कहानी का टाइम है, मेरी कहानी सुन लो। भाई हमारा तो मुर्दा है, हम तेरी कहानी कैसे करें सुने। बहुत से बोले नहीं कहानी सुन ले, बहुत लोग बोले नहीं ले चले। एक बुड्ढा बोला, भाई इसकी भी कहानी सुन ले। मुर्दा को रखकर और कहानी सुनने लगे। आधी कहानी सुनी, मुर्दा हलवे लग गया। पूरी कहानी सुनी, मुर्दा उठ के बैठा हो गया। जभी से बोले सब लोग कहने लगे कि विष्णु भगवान की कहानी हम भी सुनेंगे। फिर राजा आगे गया। एक हर जो उतरा था उससे राजा ने कही, मेरी कहानी सुन ले। वो सुनकर बोला कि तेरी कहानी सुनूंगा, इतनी देर में तो मैं कई हरैया जोत लूंगा। तो राजा जब चलने लगा, हारी लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके बैल पछाड़ खा के गिर पड़े। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई। उसने ये हाल पूछा, क्या बात है। तो राजा वाली सारी बात हरि ने बताई। रानी बोली, भाई मैं सुनूंगी तेरी कहानी। माँ ने विष्णु भगवान की कथा सुनी। इतनी देर में हरि के पेट को दर्द बंद है, बैल भी खड़े हो गए। राजा माँ से आगे अपनी बहन के राज में गया। राजा का नेम था सुबह सुबह कहानी सुनने का। माँ सब लोग भोजन कर लेते। राजा बोला, भाई यहाँ तो सब लोग भोजन कर लेते हैं, बहन कोई मेरी कहानी सुन सकता है। कि भाई यहाँ तो सब लोग कहानी सुन दे कि क्या चला है, सुबह से भोजन कर लेते हैं, यहाँ तो एक भी व्यक्ति पूरे गांव में भी नहीं मिलेगा। तो एक कुमार का लड़का बहुत दिन से बीमार पड़ा हुआ था। रानी ने जाकर देखा तो वो बीमार पड़ा हुआ था। तो उसने राजा की कहानी सुनी, आधी कहानी सुनी, लड़का आधा सही हो गया। पूरी कहानी सुनी, लड़का बैठा हो गया। फिर राजा रहते रहते कई दिन हो गए। राजा ने अपनी बात बहन से कही कि बहन तू भी हमारे साथ अपने काम चल। माँ ने बोली, मैं अपनी सास से पूछूंगी। सास ने कही, तू तो चली जाना पर बच्चे को मत ले जाना, तेरा भाई है जो निर्वंशी है, पता नहीं तेरी भाभी मेरे पोते पे कोई जादू तो ना कर दी। तो रानी आई ना रानी की बच्चे आए। राजा वापस आ गया, बहन को नहीं लाया। ये आकर बात अपनी रानी से बताई कि राजा तुम तो अपनी बहन को लेकर आ रही, कि हमारे साथ कौन आ जाएगा, हम निर्वंशी में कोई हमारे साथ आना ही नहीं चाहता। रानी बोली, राजा विष्णु भगवान ने हमारे लिए सब कुछ दिया है, तो विष्णु भगवान एक बेटा भी देंगे। 9 महीना रानी के एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा ने और रानी ने धूमधाम से उसका नामकरण किया और विष्णु भगवान की पूजा जैसे ही पहले करते थे उससे दोगुनी करने लगे। हे विष्णु भगवान, जैसे धन वैभव रानी को दिया ऐसे सबको देना।
जो भगवान विष्णु की कथा सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, कहते हैं, सबको विष्णु भगवान धन वैभव पुत्र संतान की प्राप्ति करते हैं। जय विष्णु भगवान की। हमारी कहानी को सुन के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय विष्णु भगवान की।